तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं सेक्शन सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का जो यहाँ पर पार्ट है ये आपके 51 क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 75 तक आपके चलने वाला है। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर और सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा जो कि यहाँ पर आपके एमटीएस के जो एग्जाम है इसमें हेल्प आपको मिलेगी। तो जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 51 देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन है एक आयत की परिधि और चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:1 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है परिधि और चौड़ाई इसके बीच में यहाँ पर अनुपात दे रखा है। तो मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है ये आपके x है या हम b ये होती है तो b ही मान के चलते हैं, और परिधि यहाँ पर हम जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये यहाँ पर है। और चौड़ाई यानी कि आपके b इसके बीच में जो रेशियो दे रखा है वो आपको दे रखा है 5:1। इसको जब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो प्रोसेस यानी कि आपके पास जो इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा 2x इज इक्वल टू 2l इज इक्वल टू 3b। ये यहाँ पर आपके पास निकल के आएगा फाइनल सॉल्यूशन जब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर आगे आपको क्या बोल रहा है, यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि l इंटू बी इज इक्वल टू आपको दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आयत की लंबाई क्या है यानी कि हमें l की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो आपको 2l इज इक्वल टू 3b ये वैल्यू निकल के आई है, इसमें से यहाँ पर आपको b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो b इज इक्वल टू आपके आ जाएगा 3/2/3l, ये आपके निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो b की वैल्यू है ये यहाँ पर आपको पुट कर देनी है इसमें। तो इससे यहाँ पर आपके फाइनल जो l की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 18 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसमें आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब बचे हैं। यानी कि 100% में से वो 40% सेब बेचता है और उसके पास जो बचे हैं वो 420 है, यानी कि 420 जो है वो आपके 60% के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने आपके बचे हुए हैं, 40% वो बेच चुका है। तो यहाँ पर आपको 100% यानी कि कितने सेब थे ये बताने हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 420 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 60। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 6 7 जा 42, तो ये आ जाएगा आपके 700, यानी कि 700 सेब यहाँ पर उसके पास कुल थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। एक व्यक्ति ने 13,900 की राशि को दो अलग अलग योजनाओं ए और बी में विभाजित किया, क्रमशः 14% प्रतिवर्ष और 11% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 3,508 है, तो योजना बी में निवेश की गई राशि क्या है। तो 53 में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन इसका बताना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 13,900 की राशि यहाँ पर जो है वो 2 भागों में बांटी गई है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 13,900 माइनस यहाँ पर जो राशि है बी में निवेश करने वाली उसको मैं एक्स मान रहा हूँ। तो 13,900 में से एक्स माइनस हो जाएगा जो कि यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई होगा और 2 वर्षों के लिए किया गया है, तो इंटू 2 अपॉन में आ जाएगा आपकी ये 100 प्लस इसके अलावा यहाँ पर जो है वो हमने बी के लिए एक्स मानी है वो राशि, और यहाँ पर जो है वो 11% यहाँ पर दर है और 2 वर्ष का समय इसमें दिया हुआ है, बराबर बटा में आ जाएगा 100, बराबर में आपके आ जाएगा 3,508 जो कुल राशि है ब्याज की वो आपको दे रखी है। ये यहाँ पर इज इक्वल टू मतलब इसके सामने आपके लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे इसको, इस पूरे पार्ट को, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करके खुद से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वैसे। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एक्स की वैल्यू आएगी 6,400 रुपये, यानी कि यहाँ पर जो बी में निवेश की गई राशि है वो ये आपके 6,400 रुपये है। तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 54। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 800 रुपये 956 हो जाता है, यानी कि आपके जो मूलधन है वो 800 रुपये है और आपके ब्याज जोड़ के मतलब मिश्रधन जो है वो आपके 9,956 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष में 800 के स्थान पर कितनी राशि हो जाएगी। तो इसके लिए पहले आपको दर निकालनी है, यानी कि आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर बराबर हो जाता है यहाँ पर आपके ब्याज, यानी कि 156 रुपये ब्याज है। यहाँ पर मिश्रधन में ऐसे मूलधन को माइनस करेंगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा। तो साधारण ब्याज इंटू 100 बटे में यहाँ पर आपके जो मूलधन है 800 और समय यानी कि 3 वर्ष,
तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 को 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है 24 आएगा। 24 का 156 में भाग देंगे तो आ जाएगा 6.5%, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो 6.5% है। अब ब्याज निकालना है अगर 4% जो है वो दर को बढ़ा दिया जाए। पहले 6.5 थी, अब अगर 4% बढ़ा देंगे तो 10.5% यहाँ पर आपकी जो है दर होगी। तो इसको हमें बताना है कि कितना यहाँ पर जो है वो आपके राशि इसमें मिलेगी। तो यहाँ पर राशि निकालनी है तो आपके सॉल्यूशन का होगा 800 इंटू 10.5 इंटू 3 वर्ष बटे में 100 आएगा। 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 252, यानी कि 252 जो है वो ब्याज यहाँ पर मिलता है। तो राशि यहाँ पर जो है वो कितनी मिलेगी, 800 में 252 जोड़ देंगे तो 1052, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 55 में यहाँ पर आपको दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 9 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो ये हमें यहाँ पर लंबाई बतानी है। तो चाल जो हमें दे रखी है, पहले तो हमें उसको बदलना पड़ेगा। किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको यहाँ पर हम गुणा करेंगे 5/18 से, और इसका सॉल्यूशन जो निकल के आएगा वो आएगा 50/3। तो ये आपके जो निकल के आएगी ये चाल है। समय आपको दे रखा है, लंबाई यानी कि हमें दूरी जो है वो बतानी है लंबाई। तो दूरी बराबर यहाँ पर होता है चाल इंटू समय। तो 50/3 इंटू 9, इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 150 मीटर, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो 150 मीटर है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 56। यदि 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 30% और 40% की दो क्रमिक छूटों के बाद बेची जाती है तो दी गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो 56 में यहाँ पर जो है वो इसका जो सॉल्यूशन है ये हमें बताना है। तो 1200 रुपये इसमें अंकित मूल्य है, तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है इसको। तो 1200 इंटू 30% की छूट दी जाती है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 70/100, और उसके बाद यहाँ पर 40% की छूट दी जाती है तो 60/100। इसको यहाँ पर आप सॉल्व कर देंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके 504। तो सी ऑप्शन जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 57। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 3, सॉरी हिंदी में हमें देखना है 1 से 100 तक 3 के ऐसे कितने गुणज हैं जो कि 2 के गुणज नहीं है? तो यहाँ पर आपको काउंटिंग करनी है इसमें, तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट आंसर आ जाएगा। तो 57 तक यहाँ पर ये आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। तो यहाँ पर अंतराल आपको साफ साफ दे रखा है 3 वर्ष का है, तो अगर हम पहले का x मान लें तो बाकी के यहाँ पर जो है वो x+3 फिर x+6 और x+9 इस तरीके से होता जाएगा। अगर यहाँ पर आपके जो x हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि 5-6 बच्चे हैं तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, फिर 3, 6, 9 और 12 इनको जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर इनका जो योग है ये आपके कुल मिला के आ जाएगा, जब जोड़ेंगे 12 और 9 21 और 6 27 और 3 30, तो ये आ जाएगा 30। इनका जो योग दे रखा है ये आपको 50 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपके 4। तो x का मान 4 है, यानी कि सबसे छोटा बच्चे की आयु जो है वो 4 वर्ष है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगी 7, उसके बाद 10, इस तरीके से यहाँ पर आयु होगी। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र यहाँ पे हमें बतानी है। तो x का मान यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 वर्ष निकल के आया है, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 59। एक परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता, 4 लोग ये हो गए, और 3 पोते पोतियाँ, यानी कि 7 लोग हो गए। दादा दादी की औसत आयु 67 है, तो दादा दादी की यहाँ पर जो है वो कुल आयु यहाँ पर जो है हमें नोट कर लेनी है। तो 67 का यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 134। माता पिता की 35 है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 70, और पोते पोतियों की जो है वो 6 वर्ष है, यानी कि ये हो जाएगा 18। तो कुल मिला के यहाँ पर आयु आप जोड़ देंगे तो आएगा आपके 8 और 4 12, और ये हो जाएगा यहाँ पर आपके 222। तो 222 यहाँ पर जो है वो इनकी कुल आयु है, और हमारे पास लोग हैं 7, तो यहाँ पर जो है वो 7 का हम भाग दे देंगे। तो 222 में जब हम 7 का यहाँ पे भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा ये आएगा 31/5/7, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 60।
ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। वी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो वर्तमान यहाँ पर ए और बी की वर्तमान आयु 5x और यहाँ पर 4x के अनुपात में दे रखी है। 3 वर्ष बाद यानी कि दोनों में 3 को जोड़ देंगे तो अनुपात हो जाएगा 11/9। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। तो x का मान यहाँ पर जो निकल के आएगा ये आ जाएगा आपके 6। इसका मतलब है यहाँ पर ए की वर्तमान आयु हो जाएगी 30 वर्ष और बी की वर्तमान आयु हो जाएगी यहाँ पे 24 वर्ष। तो बी की हमें बतानी थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 साल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। तो इसको यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो ए का 5% यानी कि यहाँ पर हमें 5 गुणा करना है 5/100 का। तो यहाँ पर इसको सीधा सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको लिखूंगा। 5/100 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 1/20 प्लस बी का यहाँ पर जो है वो आपको 4% बोला है, तो ये आ जाएगा 1/25 बराबर 2/3 ए का 6% यानी कि आपके हो जाएगा ये 3/50 प्लस बी का यहाँ पर जो है वो आपको दे रखा है 8%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/25। ये यहाँ पर जो है वो आपके सॉल्यूशन होगा। अब इस पूरे को यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर निकल के आएगा 3a = 4b। हमें ए और बी का अनुपात बताना है, तो a/b बराबर हो जाएगा 4/3 यानी कि 4:3 यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये वाला पार्ट जो है वो आपको डायरेक्ट बताया क्योंकि आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इससे जो है वो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये पॉइंट का जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जो है वो इससे आपको ये फ़ायदा भी होगा कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर 61 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके 62। क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 3.2 था। तो 10 ओवरों में 3.2 रन रेट था यानी कि रन बने थे 10 ओवर में 32। 282 रनों का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए? तो 32 रन 10 ओवरों में बन चुके हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके 250 रन बनाने हैं 40 ओवर में। तो 40 का भाग दे देंगे 250 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 6.25 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 62 में। तो ये यहाँ पर हमारा 62 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 63 में यहाँ पर आपके है एक नाव ठहरे पानी में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में लगा समय ज्ञात करना है। तो धारा के अनुकूल नाव की गति हमें पहले बतानी है, तो ये यहाँ पर हम जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अनुकूल जब जाती है तो यहाँ पर हमें 13 और 4 बताना है 17। तो 17 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पर इसकी चाल गति हो जाएगी। समय बराबर यहाँ पर हमें जो है वो सूत्र पता है, गति या चाल बटा यहाँ पर दूरी हमें जो निकालना है वो है। तो दूरी बटे समय, दूरी यहाँ पर 68 दे रखी है, चाल हमारे पास आई है 17 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 17 में 68 में 17 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4 घंटे यानी कि समय यहाँ पर 4 घंटे लगेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया फिर 63 का आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है एक विक्रेता ने 1 रुपये में 6 टॉफ़ियाँ खरीदी। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होंगी? तो यहाँ पर इसका 64 का जो सॉल्यूशन है वो हमें बताना है। तो ये जो 6 टॉफ़ियाँ खरीदी हैं 1 रुपये में, तो यहाँ पर 1/6 यहाँ पर पहले आएगा, मतलब एक टॉफ़ी की कीमत 1/6 हुई। उसके बाद यहाँ पर हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो 1/6 20% का लाभ निकालना है, तो 120/100। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 और 2 1/5 आया, यानी कि 1 रुपये में उसे 5 टॉफ़ियाँ यहाँ पर बेचनी पड़ेंगी, तब यहाँ पर उसको 20% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। 1 से 20 क्रमांक वाले टिकटों को मिलाया जाता है और फिर यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए टिकट जो संख्या है वह 3 या 5 का गुणज है? तो यहाँ पर हमें जो है वो ध्यान देना है, 3 और 5 का गुणज है तो 3, उसके बाद यहाँ पर आपके 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18 और 20 ये संख्याएं जो होंगी वो यहाँ पर 3 या 5 का गुणज होंगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं यहाँ पर ऐसी हैं।
सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 संख्या ऐसी है, तो 9/20, क्योंकि कुल क्रमांक 20 था तो 9/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये हो गया यहाँ पर 65 का आंसर। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 66। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम का कप्तान 26 वर्ष का है और विकेट कीपर 3 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि टीम की औसत आयु x है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की आयु से 1 वर्ष कम है। तो यहाँ पर हमारे पास औसत आयु टीम की x है। यहाँ पर बोल रहा है आगे कि यहाँ पर पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम है जब यहाँ पर इन दोनों खिलाड़ियों को हटा दिया जाता है। तो -1 में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9x - 9, और यहाँ पर जो है वो ऊपर हम गुणा करेंगे क्योंकि 9 खिलाड़ियों की औसत आयु है तो आएगा 9। उसके बाद यहाँ पर जो है ये यहाँ पर हटाना है, इक्वल टू में 11x यहाँ पर जो है वो, क्योंकि 11 खिलाड़ी हैं, -55 क्योंकि 2 खिलाड़ियों को जिनको हटाया जाता है उनकी आयु 26 वर्ष और एक जो है वो विकेट कीपर जो 3 वर्ष बड़ा है 29 वर्ष, तो 29 और 26 55 हो जाएगा, तो वो हमें लेना है। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है वो x का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा और ये आएगा 23 वर्ष, यानी कि 11 लोगों की जो औसत आयु है वो 23 वर्ष है। तो टीम की औसत आयु हमें बतानी थी, तो ये हो गई 23 साल, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 नेक्स्ट है। यहाँ पे 2 छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक का x है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली x + 9 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, प्राप्त किए और उसके अंक उनके योग का 56% थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो x + 9 बराबर 2x + 9 × 56% इसका, ये हमें जो है वो सॉल्व करना है। अब इसमें यहाँ पर जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास ये आ जाएगी, x का मान जो आएगा वो आएगा 33। तो x का मान अगर 33 आ गया है तो यहाँ पर एक को 33 अंक मिले हैं और एक दूसरे को 9 अंक ज़्यादा मिले हैं, यानी कि उसको 42 अंक मिले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 33 और 42 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा 67 का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यदि 5 केले और 4 सेब की कीमत 3 केले और 7 सेब की कीमत के बराबर है तो 1 केले और 1 सेब की कीमत का अनुपात क्या होगा। तो 68 में यहाँ पर जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से होगा। हम मान लेते हैं कि केले 5x यहाँ पर हो जाएंगे और जो सेब है वो 4y। इसी तरीके से यहाँ पर 3 केले 3x और 7 सेब 7y ये होगा। इसको जब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो अनुपात भी निकल के आएगा, तो x और y का जो अनुपात निकल के आएगा ये आ जाएगा 3:2। ये जो है उसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। 1056 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 1056 में यहाँ पर हम भाग देंगे 23 का। तो यहाँ पर जब हम 23 का भाग देंगे तो ये सबसे पहले आ जाएगा 92, 4 बार भाग गया, माइनस करेंगे बचा यहाँ पर 13, ऊपर से 6 उतारा, उसके बाद भाग जाएगा 5 बार, आएगा 115, फिर बचेगा यहाँ पर 21। अब यहाँ पर आगे भाग जा नहीं रहा है, अगर यहाँ पर हम 2 जोड़ दें तो पूरा भाग चला जाएगा क्योंकि 23 हो जाएगा। इसका मतलब है 2 जोड़ने पर यहाँ पर जो है वो पूरा भाग जाता है, तो 2 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर है, एक बगीचे में नारियल के पेड़ों की संख्या का आम के पेड़ों से अनुपात 5:6 है। यदि पेड़ों की कुल संख्या 121 है तो बगीचे में कितने नारियल के पेड़ हैं। तो यहाँ पर 70 क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर है ये हो जाएगा 6 और 5 11, तो 11x बराबर यहाँ पर है 121, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 11, यानी कि हमें ये बताना है कि नारियल के पेड़ कितने, नारियल का अनुपात यहाँ पर 6 है तो 11 का 6 नारियल का यहाँ पर अनुपात 5 है तो 11 का 5 से गुणा करेंगे 55, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो मान लेते हैं पुराना व्यक्ति का यहाँ पर वैसे भी दे रखा है 65 है और 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हमें कर देना है प्लस 8 × 2.5। इसको यहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 85 किलोग्राम जो है वो यहाँ पर नए आने वाले व्यक्ति का वजन है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, पिता की आयु अपने पुत्र रोनित से 3 गुना अधिक है।
तो अगर यहाँ पर जो है रोनित की x है तो पिता की यहाँ पर 3x हो जाएगी। 8 साल बाद वह रोनित की उम्र का 2.5 गुना होगा। तो इसमें यहाँ पर जो है वो दे रखा है कि 8 साल बाद वह रोनित की उम्र का 2.5 गुना होगा। अगले 4 वर्षों के बाद रोनित की आयु का कितना गुना होगा। तो यहाँ पर जो है उसको सॉल्व करना है। तो x + 8 यानी कि 8 साल बाद रोनित की आयु x + 8 हो जाएगी। इसका 2.5 गुना यानी कि 5/2 बराबर 3x + 8। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल के आएगा जो यहाँ पर आएगा 24। यानी कि रोनित की जो आयु है वो 24 साल है और पिता की जो आयु है वो यहाँ पर 72 साल है। 8 साल बाद रोनित की आयु यहाँ पर 32 साल हो जाएगी और पिता की यहाँ पर हो जाएगी 80 साल। और हमें बताना है 4 वर्ष बाद में, तो ये 4 वर्ष बाद हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 84। ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर होगा। अब हमें बताना है कि यहाँ पर 36 और 84 ये कितने गुना हैं। तो यहाँ पर गुना करने के लिए हम भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 2 सहित 1/3 गुना। ये इसका जो है वो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 72 का आंसर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पे 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों के स्थान को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर वो अंक यहाँ पर 2 अंकों की संख्या को हमेशा 10x + y माना जाता है। अंकों को बदलने पर यहाँ पर ये हो जाएगी 10y माइनस, यहाँ पर क्योंकि प्लस में था हमें अंतर बताना है इसलिए मैंने माइनस किया। माइनस आने पे जो चिन्ह है वो बदल जाता है। 10y + x था उसको यहाँ पर माइनस से किया इसलिए माइनस के हो गया पूरा। इसमें अंतर है 36। यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 9x - 9y बराबर 36 यानी कि x - y बराबर आ जाएगा आपके 4। तो यहाँ पर x और y के जो अंतर है वो आपके आ रहा है 4 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 74। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो दूरी है उसमें यही बताना है उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तय की गई दूरी x है। तो x दूरी यहाँ पर जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलता है तो दूरी बटा यहाँ पर चाल आ गया। समय बराबर है के हिसाब से हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। बराबर हो जाएगा यहाँ पे x + 20/14। तो चाल मतलब क्योंकि दूरी यहाँ पर जो है वो बढ़ जाती है अगर वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। वज्र गुणा करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास आएगा। x का मान जो निकल के आएगा वो आएगा 50 किलोमीटर। तो सही आंसर 50 किलोमीटर हो जाएगा यानी कि वास्तविक दूरी 50 किलोमीटर उसने चली। फिर है क्वेश्चन नंबर 75। ये मैथ्स का आपके लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके जीके का सेक्शन शुरू हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन है यहाँ पे मोहित और सुदेश ने एक ही दुकान से पेन और नोटबुक खरीदे। मोहित ने 180 की राशि का भुगतान करके 3 पेन और 6 नोटबुक खरीदे। तो मान लेते हैं यहाँ पर 3x पेन के लिए और 6y यहाँ पे नोटबुक के लिए बराबर 180। फिर यहाँ पे सुदेश ने 116 रुपये की राशि का भुगतान किया, 5 पेन और 2 नोटबुक खरीदे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x + 2y बराबर 116। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है वो इसको 1 से गुणा करूँगा और इसको यहाँ पर मैं गुणा करूँगा 3 से यहाँ पर, क्योंकि इक्वेशन बन गई है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आएगा 3x + 6y बराबर 180 और ये आएगा यहाँ पर 15x + 6y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 348। सॉल्व कर दोगे इसको तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 3 गए 12x यहाँ पर आ जाएगा और 348 में से 180 गए तो ये आ जाएगा 168। x का मान यहाँ पर निकल के आएगा आपके पास 14 यानी कि जो पेन की कीमत है वो 14 रुपये है और नोटबुक की जो कीमत है जब आप यहाँ पर x का मान इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो y का मान भी निकल के आ जाएगा। तो y का मान यहाँ पर आ रहा है 23 रुपये। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है मोहित ने नोटबुक खरीदने पर कितनी राशि खर्च की। तो मोहित ने यहाँ पर जो नोटबुक खरीदी थी वो 6 थी तो 6 का गुणा कर देंगे यहाँ पे 23 से। तो 23 का 6 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 138 यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके आता है जीके का क्वेश्चन। जीके में यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 76 से लेके यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 100 तक आपके जीके के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको आंसर यहाँ पर आपको बताना है। तो 76 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक टीका नहीं है। यहाँ पर आपको अलग अलग टीकों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो 76 में जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन जो है वो यहाँ पर टीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति किसके लिए उत्तरदायी है। तो 77 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश की रोक। इसके लिए यहाँ पर जो है वो समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में यहाँ पर आपको जो है वो
जीके के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर आपको उम्मीद है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से क्या अफ्रीका अधिदेश नहीं है। आफरी यहाँ पर जोधपुर में एक संस्था है जो जिसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो 78 में यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अवक्रमित भूमि के मरुस्थलीकरण और पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देना। ये यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 79, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 79 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेनेवा में स्थित है। फिर है 80 क्वेश्चन नंबर, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा। हेमेटाइट यहाँ पर जो है वो इसका अयस्क है। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस पेड़ को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। तो 81 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहिड़ा को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82, जैव विकास पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पर जो है वो ये पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83, निम्नलिखित में से डायनामाइट के आविष्कारक कौन है। तो 83 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबल जो है वो यहाँ पे डायनामाइट के आविष्कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 84, अफ्रीकी मूल संस्था का पूर्ण रूप क्या है। तो ये यहाँ पर जो है वो ICFRE का यहाँ पर जो है वो एक मतलब सब डिवीज़न है उस आफरी जो कि जोधपुर में स्थित है। तो 84 में यहाँ पर हमें बताना है कि ICFRE यहाँ पर जो है वो इसका पूरा नाम क्या है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है। तो 85 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्पात जो है वो यहाँ पे मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 86, गांधी जी का पहला सत्याग्रह अभियान कहाँ शुरू किया गया था। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच का अंतर क्या है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट। 87 का यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 88, निम्न विकल्पों में से सुंदरी वृक्ष किस जगह पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये यहाँ पर जो है वो सुंदरी वृक्ष यहाँ पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए संकल्प सप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 89 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खंड ब्लॉक स्तर पर प्रशासन में सुधार करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 90, कॉलम में दी गई प्रविष्टियों का मिलान करें। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय मृदा लाभवंता शोध संस्था, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्था। 90 में यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होंगे ये हो जाएंगे, जैसे कि ए का हो जाएगा यहाँ पर सामने ही मिला हुआ है, बी का यहाँ पर हो जाएगा दूसरा जो इसके सामने ही है, सी का यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, ये भी इसके सामने है, और डी का यहाँ पर चौथा। यानी कि 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल है। तो इसमें 91 में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कालबेलिया इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 92 में ऑप्शन ए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो 93 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इसका रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 94, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो 94 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु में होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। 95 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनुस्तंभ। 96 है यहाँ पे, भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय राज्य में उसके भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन ए, मिजोरम में यहाँ पर सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम
होते हैं। तो इसमें 97 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। फिर है क्वेश्चन नंबर 98, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल शेष भारत को किस शहर से जोड़ेगा? तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं अब हमारे पास। इसमें यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 99 और 100 जो है वो दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर है, निम्नलिखित वाक्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो 99 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे दिबांग कहा जाता है। ये यहाँ पर जो है वो कथन गलत है। फिर है क्वेश्चन नंबर 100, भारत में आयोजित ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसुदेव कुटुंबकम। यहाँ पर जो है वो ये इसका थीम था, थीम विषय था। तो यहाँ पर जो है वो ये हमारे पास MTS का पूरा पेपर आपको मैंने यहाँ पर बताया। उम्मीद है इससे आपको जो है वो एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही और आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहें।